स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी के लिए अगर भारत रत्न से भी बढ़कर कोई और सम्मान है तो वह सम्मान भी कम पड़ जाएगा। उन्होंने हमारी खुशहाली के लिए अंडमान की जेल में हजारों यातनाएं सही और फिर भी भारत माता के लिए अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ हमारे लिए बलिदान कर दिया। वीर सावरकर जैसा बन पाना और उनके जैसे अनेकों कष्टों व आघातों को सहन कर पाना यह कोई भी नहीं कर सकता है। आने वाली पीढ़ियां विश्वास तक नहीं कर पाएंगी कि कभी कोई ऐसा महापुरुष भी था जिसने देशभक्ति के लिए अपनी संपूर्ण जीवन को दांव में लगा दिया था, यहाँ तक कि दो आजीवन कारावास को भी सह लिया था। ऐसा स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। क्रांतिकारियों के सिरमौर थे स्वतंत्र वीर सावरकर जी। उनके योगदान को और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को हम लोग कोई भी अगर उनको पुरस्कार देना चाहें, उनके लिए भारत रत्न जैसा पुरस्कार भी कम पड़ जाएगा। वो त्याग की प्रतिमूर्ति थे और भारत की अनमोल धरोहर थे। विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जीवन पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र केसरी का बहुत बड़ा प्रभाव था और उन्होंने उनके जीवन का लक्ष्य देश की स्वतंत्रता को ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। तीनों चाफेकर बंधुओं को जब फांसी हुई थी तब उन्होंने एक मार्मिक कविता लिखी थी और जब वो कविता को पढ़ रहे थे तो उनको बार बार हिचकियाँ आई और हिचकियाँ लेकर रोते रहे और उनके पिताजी ने उन्हें बहुत समझाने के बाद चुप कराया। सावरकर जी की सशस्त्र क्रांति और उनकी इच्छा विदेश जाकर वहाँ से शस्त्रार्थ आदि जुटाना था और उसके लिए उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति लेकर वे ब्रिटेन चले गए। लंदन का इंडिया बाजार उनकी गतिविधियों का केंद्र रहा और वहाँ रहने वाले अनेक छात्रों को उन्होंने क्रांति के लिए प्रेरित किया और वहाँ पर करजन वायली को मारने वाले जो मदन लाल धिंगरा थे, उन्हीं के प्रेरणा स्रोत से, उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने मदन लाल धिंगरा जैसा क्रांतिकारी का निर्माण कर दिया। राष्ट्र के प्रति स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर की गतिविधियों को देखकर ब्रिटिश पुलिस बौखला गई थी और यह देखकर 13 मार्च 1910 को उन्हें पकड़ लिया गया, पर उनमें भी भारत में अनेक मुकदमे उनके चल रहे थे। अतः उन्हें मोरिया नामक जलियान में भारत की ओर लाया जाने लगा और 10 जुलाई 1910 को जब वह फ्रांस के मोर्सेल्स बंदरगाह पर जब वह खड़ा था तो शौच के बहाने वो शौचालय गए और वहां से समुद्र में कूदकर तैरते हुए तट पर पहुंच गए। जब वहां उन्होंने स्वयं को फ्रांसीसी पुलिसकर्मी के हवाले कर दिया तो उनका पीछा कर रहे अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें फ्रांसीसी पुलिस से घेर लिया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के विपरीत था और इसके अनुसार उन्होंने जो मुकदमा जो है हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंच गया और अंग्रेज शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और शस्त्र भारत भेजने के अपराध में उन्हें आजन्म कारावास की सजा सुना दी गई। उनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। सावरकर जी ने ब्रिटिश अभिलेखागारों का गहन अध्ययन कर 1857 का स्वाधीनता संग्राम नामक पुस्तक का लिखी, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको पढ़ना चाहिए हमें। फिर इसे गुप्त रूप से छपने के लिए भारत भेजा गया। ब्रिटिश शासन से इस ग्रंथ के लेखन और प्रकाशन की सूचना से ही यह थर्रा गया। पूरी ब्रिटानिया हुकूमत उनके इस ग्रंथ से थर्रा उठी थी और जिसे प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया। 1857 का स्वातंत्र समर नामक पुस्तक शिवाजी अपने स्वतंत्र वीर सावरकर के जीवन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 1911 में जब उन्हें एक और आजन्म कारावास की सजा हुई तो उन्हें काला पानी की सजा हो गई। इस प्रकार उन्होंने 2 जन्मों का कारावास मिला। वहीं इनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी जेल में बंद थे और जेल में इन्हें घोर अत्याचार किए गए और कोल्हू में घुल जोत कर, बैल की तरह जोत कर तेल निकालना, नारियल कूटना, कोरों की मार, भूखे प्यासे रहना, कई दिन तक लगातार खड़े रहना, हथकड़ी और बेड़ी में भारी बेड़ियों में जकड़ना जैसी अनेक अमानवीय यातनाएं उन्होंने सही जेल में। 1921 में जब अंडमान में से रत्नागिरी जब इन्हें भेजा गया, 1937 में वहां पर से मुक्त कर दिए गए, पर सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर वे क्रांति की योजना में लगे रहे और 1947 में स्वतंत्रता के बाद उन्हें गांधी हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाया गया और वे निर्दोष सिद्ध हुए
और राजनीति के हिंदूकरण और हिंदुओं के सैनिकीकरण के पक्ष में वह सदैव रहते थे। विनायक दामोदर वीर सावरकर का जीवन आश्चर्यों से भरा हुआ था। उनका जीवन एक प्रेरणा था, उनका जीवन रहस्यों से भरा हुआ था, बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण जीवन था। वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी देशभक्त थे जो 1901 में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर नासिक में शोक सभा का जिन्होंने विरोध किया और कहा कि वे हमारे शत्रु देश की रानी है और मैं शोक क्यों करूं। क्या किसी भारतीय महापुरुष के निधन पर ब्रिटेन में भी शोक सभा हुई है? ऐसा सावरकर जी का कहना था। वीर सावरकर जी पहले ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह का उत्सव मनाने वालों को त्र्यंबकेश्वर में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कहा था कि गुलामी का उत्सव मत मनाइए। विदेशी वस्त्रों की पहली होली पूना में 7 अक्टूबर 1905 को वीर सावरकर ने जलाई थी और 16 साल बाद 11 जुलाई 1921 को गांधी जी ने इसकी नकल की थी। इस घटना के बाद बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में उनको शिवाजी के समान बताकर उनकी प्रशंसा भी की थी और इस घटना की दक्षिण अफ्रीका ने अपने पत्र इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने उसकी निंदा भी की थी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के कारण सावरकर जी को 1905 में पुणे के फार्शन कॉलेज से निकाल दिया गया था और 10 रुपये का जुर्माना उस समय का लगाया गया था और इसके विरोध में कॉलेज में हड़ताल भी हुआ था और स्वयं तिलक जी ने केसरी पत्र में सावरकर जी के पक्ष में संपादकीय भी लिखा था। वीर सावरकर भारत के ऐसे पहले बैरिस्टर थे जिन्होंने 1909 में ब्रिटेन में ग्रेज इन परीक्षा पास करने के बाद ब्रिटेन के राजा के प्रति वफादार होने की शपथ नहीं ली। इस कारण आगे उन्हें बैरिस्टर होने की उपाधि का पत्र कभी नहीं मिला। वीर सावरकर पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा गदर कहे जाने वाले संघर्ष को 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक ग्रंथ लिखकर सिद्ध कर दिया। सावरकर जी के 1857 के स्वातंत्र्य समर में जो विदेशों में जो छापा गया वह पुस्तक, वो भारत में भगत सिंह ने इसे छपवाया था, सरदार भगत सिंह जी ने, और उसकी एक एक प्रति इन दिनों उन दिनों 300 रुपये में बिकी थी। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए यह एक पवित्र गीता थी। पुलिस छापों में देशभक्तों के घरों में यह पुस्तक हमेशा मिलती थी। वीर सावरकर विश्व के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे और भारत के पहले ऐसे राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार ने 2 आजन्म कारावास की सजा सुनाई थी। यह सजा सुनते ही सावरकर हंसकर बोले, चलो ईसाइयों की सत्ता ने हिंदू धर्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत को तो माना। वीर सावरकर पहले ऐसे राजनीतिक बंदी थे जिन्होंने काला पानी की सजा के समय 10 साल से भी अधिक समय तक आजादी के लिए कोल्हू चलाकर 30 पाउंड तेल प्रतिदिन निकाला। ऐसा क्रांतिकारी भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। वीर सावरकर काला पानी में पहले ऐसे कैदी थे जिन्होंने काल कोठरी की दीवारों में कंकर, कोयले से और पत्थरों से कविताएं लिखकर रोज लिख कर मिटाकर 6000 पंक्तियां तो याद कर ही रखी थी जिन्हें वर्षों बाद एक पुस्तक का भी रूप दिया गया। वीर सावरकर पहले ऐसे देशभक्त लेखक थे जिनकी लिखी हुई पुस्तकों पर आजादी के बाद भी कई वर्षों तक नेहरू सरकार ने प्रतिबंध लगाया गया था। वीर सावरकर प्रथम ऐसे राष्ट्रभक्त थे जिन्हें आजादी के बाद भी 1948 में नेहरू सरकार ने गांधी हत्या की आड़ में लाल किले में बंद रखा था और बाद में उनका जो झूठा आरोप लगा उन पर वो न्यायालय ने उन्हें ससम्मान रिहा भी कर दिया था और लोगों को, देशी विदेशी दोनों को, सरकारों को उस समय उनके राष्ट्रवादी तेवरों से बहुत डर लगता था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सावरकर जी के बारे में इतना बहुत वैचारिक और विशेष उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है, सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार और सावरकर माने तिल मिलाहट और सावरकर माने तितिक्षा और सावरकर माने तीखापन। अर्थात प्रखर राष्ट्रवाद, समझौता न करने वाला राष्ट्रवाद, जीवन का क्षण क्षण, शरीर का कण कण मातृभूमि को स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर देने वाला राष्ट्र प्रेम। उन्होंने आगे कहा, हम तो एक बिंदु हैं, सावरकर तो पूर्ण सिंधु थे। कण कण में भी, बिंदु बिंदु में भी
उनके वही गुण हैं और वही क्षमता भी है। अर्थात सावरकर जी को समझना, उनके विशाल व्यक्तित्व को समझना, यह हर किसी बड़े बड़े महापुरुषों के भी बस की बात नहीं है। सावरकर जैसा क्रांतिवीर इस भारतीय धरा पर पैदा हुआ, उन्होंने जो खून पसीना बहाया, उसी से भारत की स्वतंत्रता की जो ज्योति जगी, आज उसी की छांव में हम पुष्पित पल्लवित होकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भारत माता की जय।